ओम श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए इस नीति शतकम की तृतीय दिवस की कक्षा में प्रवेश करते हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे क्योंकि आगे भी कार्य बहुत सारे करने हैं। तो आइए आप सभी अपनी अपनी पुस्तक को खोल करके बैठ जाएंगे और हम आज नीति शतकम के 5वें और 6ठे श्लोक। तो आचार्य भर्तृहरि जी कहते हैं कि आपको मैंने कल की कक्षा में समझाया था कि किसी भी प्रकार से किसी भी मूर्ख को समझाना व्यर्थ है। अगर स्वयं ब्रह्मा भी आकर के किसी मूर्ख को समझाना चाहें तो वो समझा नहीं सकते। इसी बात को और आगे के क्रम में बढ़ाते हुए आचार्य भर्तृहरि जी कहते हैं, आप सभी देखिए ध्यान से पुस्तक के श्लोक को। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपाशार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। देखिए कितनी आश्चर्यमयी और कितनी अद्भुत बात आचार्य भर्तृहरि जी कह रहे हैं इस श्लोक में कि लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। कोई व्यक्ति बड़ा यत्न करे, बहुत मेहनत करे तो एक बार के लिए सिकता कहते हैं बालू को, रेत को। उस रेत को भी अगर मशीन में बार बार पेरी जाए तो कहीं कदाचित उसमें से तेल प्राप्त हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पे आचार्य भर्तृहरि जी कहते हैं कि लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। बार बार यत्न करने पर बालू में से भी तेल निकाला जाता है। और फिर पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपाशार्दिताः। मृगतृष्णिका कहते हैं मरुस्थल को, जहाँ पर केवल रेत ही रेत होती है, जहाँ पर कोई वृक्ष, कोई धन धान्य इत्यादि नहीं होता, जिसे रेगिस्तान कहा जाता है। ऐसी मृगति कई बार व्यक्ति को पीने के लिए जल प्राप्त हो जाता है। पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपाशार्दितः। प्यासा व्यक्ति ऐसे मृग मरीचिकाओं से जल पा सकता है। आगे कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत्। अर्थात कभी, कदाचित अपि, कभी घूमते हुए, भ्रमण करते हुए, पर्यटन करते हुए इधर उधर अचानक शशविषाणम, शश कहते हैं खरगोश को, विषाण कहते हैं सींग को, कि कहीं ऐसा हो सकता है दैव भाग्यवशात कि आपको खरगोश की भी सींग नजर आ जाए कहीं घूमते हुए, देखते हुए। किंतु न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधेत। किसी भी प्रकार से कितना भी यत्न कर लीजिए, लेकिन किसी भी मूर्ख के चित्त को आप समझा नहीं सकते, उसे बता नहीं सकते, अपनी बात उससे व्यक्त नहीं कर सकते। और जैसा कि उदाहरण के तौर पर आज के समय में, इस वर्तमान समय में एक बहुत बड़े आचार्य हैं, चल रहे हैं और बहुत भारी संख्या में उनकी निंदा भी हो रही है। तो होता है कि भाई ब्रह्मा भी ऐसे लोगों को नहीं समझा सकते। तो अपने आप को मूर्खता से बचाना चाहिए कि हम कोई ऐसा कर्म ना कर दें कि हमारे अंदर मूर्खता आ जाए। अल्पज्ञ रहो वो चल जाएगा, जिज्ञासु बनो। अल्पज्ञ रहोगे तो हो सकता है जिज्ञासु बन जाओ, कोई बता दे, उसके माध्यम से आपको ज्ञान हो जाए, जानकारी हो जाए। और अगर आप एकदम ज्ञानवान हैं तो आपको संकेत मात्र में ही समझ में आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करके मूर्ख मत बनो। इससे आगे की बात में क्या कहते हैं आचार्य भर्तृहरि जी? दूसरा श्लोक देखेंगे। व्यालम बाल मृणालु व्यालं बालमृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुं
जृंभते छेत्तुं वज्रमणिं शिरीषु कुसुमप्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधैर्यते नेतुं वाञ्छते खलान्पति सदां सूक्तैः सुधास्यन्ते। अर्थात ये भी बड़ा विचित्र श्लोक है कि जो मनुष्य सरल सूक्तियों से दुष्टों को सन्मार्ग दिखाना चाहता है, सन्मार्ग पर लाना चाहता है, मानो वह मनुष्य कोमल कमल के तंतुओं से मदमस्त हाथी को बांधना चाहता है। अब एक कमल का पुष्प होता है, उसके अंदर में जो कमल नाल होती है, कमल तंतु होता है, कितना पतला और कितना कोमल होता है। उससे किसी पागल हाथी, किसी मदमस्त हाथी को बांधना ये आश्चर्य की बात नहीं है। ये कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि मानो किसी व्यक्ति को समझाना, ऐसे किसी मूर्ख व्यक्ति को समझाना अर्थात कमल नालू के तंतु से किसी मदमस्त हाथी को बांधने के बराबर है। फिर शिरीष की नोक से, शिरीष एक पुष्प होता है, बड़ा सुंदर बड़ा दिव्य पुष्प होता है, उस शिरीष के नोक से वज्रमणि, जो वज्र के समान कठिन मणि होती है, जो बहुत ठोस होती है, मजबूत होती है, उसको तोड़ने का काम किया जाए किससे? शिरीष पुष्प से। मानो कि शिरीष की नोक से वज्र के समान कठिन मणि को बेधना चाहता है और फिर लास्ट में शहद की एक बूंद लेकर के, मधु की एक बूंद लेकर के, और कोई सोचे कि भैया मैं समुद्र में ये एक बूंद शहद डाल रहा हूँ, पूरा समुद्र मीठा हो जाएगा, एकदम सुमधुर हो जाएगा। तो क्या यह बात संभव है? आप कहेंगे कैसे पागल वाली बात है गुरु जी। तो देखिए, ये पागल वाली बात तो एक प्रकार के लिए मानी जा सकती है, किंतु आचार्य भर्तृहरि जी यही समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से शहद के एक बूंद मात्र से इतना बड़ा, इतना खारा समुद्र मीठा नहीं हो सकता, मधुर नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से आप कितना भी वेद वेदांतों का ज्ञान अपने अंदर में भर के और किसी मूर्ख व्यक्ति को समझाना चाहें तो वह व्यक्ति आपकी बात को सर्वथा नकारता ही रहेगा। वो आपकी बात को मानने में कभी अपनी मति नहीं रखेगा, वो आपकी बात को नहीं मानेगा। तो इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है और इसका अध्ययन करना है, इस पे जोर डालना है, क्योंकि आज का वर्तमान का जो समय है, सुनाना सब चाहते हैं, बताना सब चाहते हैं, करना कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि हमारे शास्त्रों में, हमारे आचार्यों ने जो लिखा है उस मार्ग पर चलें, उसका अनुसरण करें। आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।